मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने तुम्हारे यहाँ क्या पढ़ाया? लास्ट आर्टिकल में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं हमने ये सब पढ़ा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ा हमने, ठीक है, कि कैसे उसकी नेमिंग करते हैं हम, कैसे नेमिंग करते हैं उसकी, वो पढ़ा हमने। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ कि आइसोमरिज्म, और आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो क्या था, ये पार्ट यहां से डिलीट कर दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट जो है वो तो वैसे तो हटा दिया है, सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना आपको जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आइसोमेरिज्म आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इसका डेफिनेशन कि आइसोमेरिज्म होता मतलब एक ग्रीक वर्ड है आइसोमेरिज्म। तो आइसो इसका मतलब रहता है इक्वल, और मर्स कह लीजिए चाहे, इसका मतलब था पार्ट्स, इक्वल पार्ट, एक जैसे पार्ट, आइसोमेरिज्म एक जैसे पार्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या होगा कि द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम केमिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द सब्सटेंसेस which have same chemical or molecular formula but have different structure is known as isomers and the phenomena is known as isomerization। कि वो सब्सटेंस इनका केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमराइजेशन। ये वो चीज है आपके पास, इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना आपने, कि आप भिवानी बस स्टैंड से किसी बस में बैठकर दिल्ली जा रहे हैं, आईएसबीटी कश्मीरी गेट जा रहे हैं, तो वहां क्या होता है, आपको जगह नहीं मिलती है बस में, आपको जगह नहीं मिलती है बैठने की, आप खड़े होकर वहां जा रहे हैं। तो जैसे ही बस स्टैंड से बस निकलता है तो आपने क्या कर रखा है, किससे बचने के लिए, स्ट्रेस ट्रेन से बचने के लिए आपने क्या कर रखा, जो ग्रिल होती है उसको इस हाथ से ऐसे पकड़ रखा आपने, उस ग्रिल को, और आप ऐसे खड़े हैं। तो जैसे ही आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपके इस हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन हो जाएगा बॉडी में, इसलिए आप इस हाथ को छोड़ देते हैं, इस हाथ को छोड़ देते ग्रिल से, अब इस हाथ को पकड़ लेते हैं आप ऐसे। अब देखिए आपके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, आपने ग्रिल को इस हाथ से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, लेकिन क्या इससे आपकी हड्डियों की संख्या कम ज्यादा हुई? नहीं। या आप किसके हाथ पैर आंखें उंगलियां ये सब इनमें कुछ बदलाव हुआ? नहीं, वो उतने कितने रहे, ठीक है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। थोड़ी देर बाद आप यहां ऐसे, अब इस ग्रिल को ऐसे इस हाथ से पकड़ रखा था आपने, इसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से आप छोड़ देंगे, फिर आप क्या होगा, जो सीट वगैरह रहती है उसके ऐसे कमर को लगा के ऐसे खड़े हो जाएंगे स्ट्रेस को कम करने के लिए। आप देखिए अब आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन क्या आपका वही हड्डियों की संख्या, हाथ पैर, ठीक है, नाक कान में कुछ बदलाव हुआ क्या, कि 2 हाथ से 5 हाथ हो गए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 पैर से 3 पैर हो गया, 1 पैर हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्ट्रक्चर चेंज किया आपने बार बार, लेकिन केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
सेम रहता है, वो चीज आइसोमराइजेशन। आपने स्ट्रक्चर चेंज किया अपना, और जो आपकी कंपोजिशन थी वो सेम है, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, 10 उंगलियां हाथ की वो सेम है, कुछ चेंज नहीं है उनमें, 2 आंखें, लेकिन आपने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, बार बार आपने स्ट्रक्चर चेंज किया, आपकी कंपोजिशन वही है, जिन चीजों से आप मिलकर पहले बने थे वही है, लेकिन आपने अपना बार बार स्ट्रक्चर चेंज किया, उसे हम कहते हैं आइसोमराइजेशन, उसे हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। ये आइसोमराइजेशन कितनी तरह का, यहां 2 तरह का है, एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो, 2 तरह का है यहां, एक स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, या आगे आपको काम आएगा इसलिए करवा रहा हूं आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन 4 तरह का है। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, the substances which have same chemical or molecular formula but give different ions in the solution, those substances which have same chemical or molecular formula but give different ions, देखो आयनाइजेशन, आयन अलग रख देंगे, are known as ionization isomerism। एग्जांपल CO NH3 5 Br सल्फेट, और दूसरा CO NH3 सल्फेट, और बाहर है ब्रोमीन। अब देखिए, अब आयंस, ये एंटिटी कभी भी आयन नहीं देता, बताया था मैंने आपको, एंटिटी कभी नहीं टूटेगा, जिसके ब्रैकेट में चीज कभी नहीं टूटेगी। यहां से क्या निकलेंगे, सल्फेट का अनायन की प्रेजेंस मिलेगी, और नीचे वाले में किसकी प्रेजेंस मिलेगी आपको, ब्रोमाइड की प्रेजेंस मिलेगी। ऊपर वाले में सल्फेट के अनायन निकलेंगे, नीचे वाले में ब्रोमाइड के अनायन निकलेंगे, अलग अलग आयन। सब जबकि फॉर्मूला CO CO NH3 5 है, एक ब्रोमीन एक सल्फेट एक सल्फेट, केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है, लेकिन आयन की प्रेजेंस अलग अलग है। ऊपर वाले में सल्फेट का आयन निकलेगा, नीचे वाले में ब्रोमाइड का आयन निकलेगा। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है। क्या है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म? उसके बाद में आपके पास, उसके बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का दूसरा, आयनाइजेशन के बाद में आपके पास है हाइड्रेट और सोलवेट। दूसरा आपके पास हाइड्रेट और सोलवेट, ये भी कह सकते हैं हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन, हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमराइजेशन, हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमराइजेशन, हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमराइजेशन। अब देखिए हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमराइजेशन क्या है। हाइड्रेट पानी को कहते हैं आप, सोलवेंट, पानी भी एक सोलवेंट होता है। हाइड्रेट और सोलवेंट, these are those substances which have similar chemical or molecular formula but are differ in the number of water molecule present as ligand and as free solvent। ये क्या है? ये वो सब्सटेंस होंगे, ये वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे एक तरह के, जिनका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बराबर है, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में, वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में अलग अलग होंगे एक दूसरे से। और वाटर मॉलिक्यूल की संख्या किस किस के फॉर्म में, कि एक में पानी मतलब वाटर मॉलिक्यूल के लिजेंड कुछ है और फ्री सॉल्वेंट कुछ है। देखिए जैसे CR H2O 6 Cl3। यहां देखिए लिजेंड की फॉर्म में पानी कितने हैं, वाटर कितने मॉलिक्यूल है, 6 है, लिजेंड है। और दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए एक बार CR H2O 5 Cl H2O Cl2। पहले में
6 वाटर लिजेंड हैं और कोई भी पानी फ्री सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं है। दूसरे केस में 5 वाटर जो है ना, 5 वाटर जो है ना वो क्या है, लिजेंड है, और 1 वाटर फ्री सॉल्वेंट है, 1 वाटर फ्री सॉल्वेंट है। जबकि केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है क्रोमियम क्रोमियम, 6 वाटर, 5 और 6, 3 क्लोरीन, 1 और 2 क्लोरीन, देख लीजिए। लेकिन पहले केस में 6 वाटर लिजेंड के फॉर्म में क्योंकि एंटिटी के अंदर है, जबकि अगले केस में 5 वाटर लिजेंड है और 1 फ्री सॉल्वेंट है क्योंकि एक एंटिटी से बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है एक वाटर का मॉलिक्यूल। ये था हाइड्रेट और सॉल्वेंट, मतलब वाटर की संख्या अलग अलग है, किस किस में, लिजेंड में और फ्री सॉल्वेंट में, लिजेंड में और फ्री सॉल्वेंट में। ये है आपके पास, ये था दूसरा। उसके बाद में आपके पास तीसरा आपके पास लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंक अलग होगा, तो these are those substances which are differ, या this isomerization arises due to the presence of ambidentate ligand। ये आइसोमराइजेशन किसकी प्रेजेंस की वजह से अराइज होती है, एम्बिडेंट लिजेंड। अभी एम्बिडेंट लिजेंड कौन सा था बताया मैंने, द यूनिडेंटेड लिजेंड which consist more than one type of ligand, more than one ligand कह लीजिए, सॉरी more than one donor atom, those ambident ligand which contain या which consist more than one donor atom। एक ज्यादा डोनर एटम रखेगा तो एम्बिडेंट कैसे हुआ, लेकिन वो फंक्शनली तो कैसा है, यूनिडेंटेट है, और रखता क्या है, एक से ज्यादा डोनर एटम रखता है। तो एम्बिडेंट लिजेंड की वजह से यह आइसोमराइजेशन अराइज होता है। कैसे, देखिए CrNH3 NO2, ठीक है, और यहां ऊपर आप 2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, या बाहर सल्फेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा CrNH3 ONO, इसमें भी 2 पॉजिटिव। अब देखिए ये रेड है, ये येलो है, इसका कलर कैसे पता लगा आपको, यहां देखिए क्रोमियम का लिंक है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि NO2 और ONO एम्बिडेंट लिजेंड होते हैं। यहां क्रोमियम का लिंक है नाइट्रोजन के साथ और यहां क्रोमियम का लिंक है ऑक्सीजन के साथ। ये एम्बिडेंट NO2 जो है एम्बिडेंट लिजेंड है, जो कि एक ज्यादा डोनर एटम, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन भी। पहले केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रोमियम को, और दूसरे केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रोमियम को। ये चीज आपके पास, इसलिए इनका कलर अलग अलग है। ये आपके पास ये होता है लिंकेज आइसोमरिज्म। ये क्या होता है, लिंकेज आइसोमरिज्म। ये लिंकेज आइसोमरिज्म है, ये लिंकेज आइसोमरिज्म, ये करना आपको यहां। उसके बाद में फोर्थ होगा आपके पास यहां कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होगा आपके पास यहां कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होगा आपके पास कि the substances which have same chemical molecular formula and both the cation and anion are the part of that complex but are differ in the distribution of ligand, in the distribution
of legend, distribution of legend, but are differ in the distribution of legend, लेकिन डिफर है, अलग अलग है एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ legend में। देखिए CO NH36, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज, तो पूरे के ऊपर +3 चार्ज होगा। Cr CN6, क्रोमियम पर +3, साइनाइड पर -1, तो -6, -3 सम होगा। +3 और -3 दोनों को हटा देंगे क्योंकि न्यूट्रल होगा ना फिर, तो +3 इसके ऊपर है, -3 इसके ऊपर है। ये देखिए ये कटायन है, ये अनायन पार्ट है इसका। अब देखिए दूसरा Cr NH36, ये वही क्या हो गया, कटायन हो गया। CO CN6, ये क्या हो गया, अनायन हो गया। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड में पहले कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, अब कोबाल्ट के साथ साइनाइड है। जो कटायन था वो अनायन बन गया। जो अनायन क्रोमियम के साथ साइनाइड था, क्रोमियम के साथ अमोनिया है। ये क्रोमियम वाला पार्ट अनायन था, अब कटायन बन रहा है शुरू में। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड में अलग अलग है। कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, कोबाल्ट के साथ साइनाइड है। क्रोमियम के साथ साइनाइड था, अब अमोनिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड में अलग अलग होंगे, और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कटायन और अनायन दोनों होंगे उसमें। ये देख लीजिए, समझाया भी मैंने आपको। ये चीज आपके पास ये है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जो 4 थे आपके पास। क्या क्या, आयनाइजेशन, हाइड्रेट और सॉल्वेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। ये 4 तरह की आइसोमराइजेशन होगी, ये करना है आपको। उसके बाद में क्या है आपके पास, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म भी 2 तरह का है, एक जियोमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि ये पार्ट हटाया गया है, ठीक है, लेकिन जरूरी है इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। जरूरी है, क्वेश्चन नहीं मिलेगा इससे, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना रहे, हमें कंपटीशन में दिक्कत ना रहे। स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 तरह का, एक जियोमेट्रिकल और एक है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल